हसीनों के गिरती दफा ये डोला, फिर भी फकीरों का पहने हुए है चोला। इधर की शीशी है जहाँ भी खुल जाए, हवा में उड़ जाए दिल जो यार Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross the street living large. Thinking back to the fact that they can't throw my raps. हाय आर्मी, ये मेरी पहली स्टोरी है। आई हूँ आप सभी को पसंद आए, और अगर कहीं पे भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। It's been about more than 20 days. Have you going round, round, playing silly games? Now you say you slow it now. Then you wake at me and walk away. ये क्या किया मैं बेताब हो गई। Oh no, तेरे बिना मुझे नहीं जीना, क्या यही प्यार है? बन जाओ तुम मेरे सनम, कैसे हुआ दिल को। कितनी बार कहा है ये कूड़ा कचरा बिस्तर पे मत रखो, तुम्हें समझ नहीं आता है ना? कूड़ा कचरा नहीं है, साड़ी है हमारी, वो भी पूरी 3000 की। नीचे क्यों फेंकती? दोबारा तुम्हारी कोई भी चीज मुझे बिस्तर पे नहीं दिखनी चाहिए, और अगर दिख गई तो क्या करेंगे? अगर नजर आई तो तुम्हें तुम्हारे सामान के साथ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। और ये किस चीज की इतनी गंदी सी स्मेल आ रही है? सरसों के तेल की। अभी तो हमने चूड़ी बनाई है, आप कहीं तो आके सर की भी मालिश कर दे। कोई जरूरत नहीं है, गेट लॉस्ट है। कहाँ बोले? हिंदी नहीं आती आपको? मैंने कहा यहाँ से जाओ, और दोबारा मेरे कमरे में बैठ गए। ये सरसों का तेल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चलो निकलो। ताए का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। आइए हम थोड़ा सा हीरो के बारे में भी जानते हैं। 25 साल का जियोन जंगकुक, जो हाल ही में ही मुंबई लौटा है, जो क्राइम की दुनिया का बादशाह है। ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी उसका खौफ कायम है। जिसके पास दिल तो है, पर उसके लिए भावनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं। ये माफिया बहुत ही निर्दयी और बेरहम है, जिनके जुनून के आगे उनकी मोहब्बत झुकती है या उन्हें दुनिया भर की नाच नचवाती है। जानना दिलचस्प होगा, जियोन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक किम नामजून का बड़ा बेटा जियोन जंगकुक। बदकिस्मती यह रही कि आर्यन को मुंबई के पास के ही गांव की जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। आर्यन वहां चमड़े की फैक्ट्री लगाना चाहते थे, जबकि गांव के मुखिया किसी भी कीमत पर वहां फैक्ट्री नहीं लगाने देना चाहते थे। चीरू ईमान के बड़े पक्के थे। आर्यन के रुतबे और शोहरत से मुखिया जी काफी प्रभावित हुए थे। आखिर में आर्यन ने मुखिया जी के साथ एक बड़ा सौदा किया। जीहू की एक लौती बेटी ताए की शादी अपने बड़े बेटे जंगकुक से तय कर दी। अपनी बेटी की राय जानने की कोशिश भी नहीं की। जंगकुक ने जब शादी से मना किया तो उन्होंने उसे धमकी दी, अगर वो शादी नहीं करेगा तो वो अपनी जान दे देंगे। जंगकुक को अपने पिता के फैसले के आगे हार माननी पड़ी, और ताई जॉन खानदान की बड़ी बहू बनकर घर में प्रवेश किया। किम तायम 20 साल की गांव की घोड़दौड़ लड़की, देखने में एकदम गुलाब के फूल जैसे, हंसमुख स्वभाव की। जैसे तैसे उसे बीए पास करवा दिया गया था। ताई भी अधिकतर गांव की लड़कियों की तरह देह कार्य में बेहद
जाहिल समझकर रसोई में घुसने भी नहीं दिया जाता था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि लोग उसे मानते नहीं हो। उसकी हरकतों से सब परेशान हो चुके थे। एक दिन ताई रसोई में खाना बनाने गई तो गरम माइक्रोवेव में बिन ग्लव्स के ही सीधे अपना हाथ डाल दिया और जल गई। उससे भी बुरा तब हुआ जब उसने वैक्यूम क्लीनर से अपना कमरा साफ करने की कोशिश की और अपनी साड़ी ही वैक्यूम क्लीनर से साफ कर ली। शुक्र था कि जंगू के अलावा कमरे में कोई नहीं था, लेकिन प्यार से समझाने की जगह जंगू उस पर भड़क गया था और उसे कमरे से निकाल दिया। तब से सारा काम नौकरों को ही करने दिया जाता है। ताई की मासूमियत इतनी हद तक थी कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है यह उसके लिए केवल टीवी सीरियल और फिल्म की तरह ही सीमित था। जंगू के आसपास होने से उसे गुदगुदी महसूस होती थी, लेकिन जंगू को वो अपने आसपास फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। जंगू को उसकी कितनी भी बेइज्जती कर ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल लेती थी। जंगू के अलावा घर में सभी की चहेती थी वो, चाहे उसकी सास हो या ससुर। सबकी जुबान पर पूरे दिन एक ही नाम रहता था, ताई का। एक सबसे ज्यादा प्यारी थी उसे अपनी ददिया सास यानी जंगू की दादी। वैसे भी घर का कोई काम उसे करना नहीं होता था, इसलिए पूरे दिन वो दादी के आगे पीछे लगी रहती थी। घर में उसे अपने देवर के रूप में एक बहुत ही अच्छा दोस्त भी मिल गया था, शुगा। पूरे घर में अगर उसे किसी से डर लगता था तो वो उसका बड़ा भाई था। शुगा शहर के नामी कॉलेज से BBA कर रहा था, जिसमें उसकी जरा सी भी रुचि नहीं थी। उसे तो सिंगर बनना था, जिसे वो अपना प्रोफेशनल बनाना चाहता था। ताई इधर आओ। शुगा ताई का हाथ पकड़कर खींचता है। अरे अरे रुको तो, क्या काम है बोलो। ताई जो दादी के पलंग पर चादर बिछा रही थी। अरे जल्दी आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। ताई शुगा के साथ जैसे ही बाहर आती है, शुगा फुर्ती से घोले हुए रंग को ताई के ऊपर फेंक देता है। हैप्पी होली ताई। अरे वाह, तुम तो गुलाब चुड़ैल लग रही हो एकदम। अच्छा, तुम बच जाओगी क्या? रुको जरा, बताती हूँ तुम्हें, यहीं खड़े रहना। ताई रंग की बाल्टी उठाकर शुगा की तरफ दौड़ी। शुगा पीछे की तरफ भागा। ताई ने तेजी से बाल्टी उल्टा दी। सायकल व मारी सोनानी सायकल सायकल पर बसीन मी तशी उतरंवा। शुगा और ताई शॉप में खड़ी थी। ये क्या, शुगा तो बच गया, पर ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़े प्यारे पति देख लंग से नहा लिए। बेचारी आंख मूंदकर मौत का इंतजार कर रही थी। जंगू किसी से फोन पर बात कर रहा था। इससे पहले कि वो पलट कर ताई को देख पाता, शुगा ने आकर ताई के हाथों से बाल्टी छीन ली। भाई बुरा न मानो, होली है। ताई पर बरसने वाले अंगारे और शुगा पर तोप की गोली की तरह गिर रहे थे। जंगू ताई का भीगी बिल्ली जैसा चेहरा देखकर ही समझ गया था कि रंग शुगा ने नहीं बल्कि ताई ने फेंका है। जंगू थरथराते हुए अपने कमरे में चला गया। ताई शुगा को लाचार निगाहों से देख रही थी। शुक्रिया मेरी आफत अपनी सर लेने के लिए। ताई लिपी बुद्धि अपने कमरे में नहाने चली गई। बाथरूम में जंगू था। वो से तौलिए में ही बाथरूम से बाहर निकला। सामने जमीन पर ताई बैठी हुई बाथरूम खाली होने का इंतजार कर रही थी। जंगू को बिन कपड़े के देखकर ताई ने अपनी नजरें झुका ली। ताई ने चोर निगाहों से जंगू को घूरना शुरू किया। हाय, कितनी
थी। ताई धीरे से हर चीज को छू रही थी कि कहीं फिर से उससे कोई गलती न हो जाए। नौकर उसे जैसा बताते थे वो वैसा ही कर रही थी। कुछ ही देर में उसने कई सारे पकवान बना डाले थे। फिर पसर कर वही जमीन पर बैठ गई। अम्मा भी तो याद कर रही होंगी हमें। हमसे तो किसी ने पूछा तक नहीं मायके जाने के लिए। बेचारी अकेले ही सब बनाई होंगी। सोच सोच कर प्यारी सी आंखों में झुलकती हुई दो मोती लुढ़क गई। तब तक नवाबजादे ने किचन में प्रवेश किया। आहा, क्या खुशबू है! क्या बना है? जरा देखो तो। कहते हुए इसने गरम गरम भुजिया से भूख लगाना शुरू किया। वाह, क्या स्वाद है! ये किसने बनाया है ताई? कोई नया कुक आया है क्या? वाह, जी चाहता है हाथ चूम लूं। ताई ने फटाफट बच्चों की तरह हाथों की मुट्ठी बनाकर आगे बढ़ा दी। शुभ उसे देखकर हंसने लगा। पगली, अब ये मत कहना तुमने बनाया है। हाँ हाँ, मैंने ही बनाया है। तुम्हें किचन में किसने घुसने दिया? मम्मी जी ने। आज तो ना ये भुजिया खाने के बाद मम्मी पापा तो क्या, मेरे प्यारे भाई भी तुम्हारे फैन हो जाएंगे। अच्छा जी, मीठा तो बहुत पसंद है उन्हें। बातें तो करेले जैसी करती है आपके भाई। तुम्हें बुरा लगता होगा ना, वो तुम्हें जरा सी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते ना? बिल्कुल नहीं, बस जरा डांटते हैं तो लगता है मार ही डालूंगी। इतना कहते हुए वो 4 भुजिया प्लेट में रखकर दादी के कमरे में भाग गई। रात में घर का माहौल ही अलग था। सबकी जुबान पर ताई की भुजियों का स्वाद की तारीफ थी, सिवाय जंगू के। वैसे तो सबकी नजर बचाकर 5 से 6 भुजिया साफ कर चुका था वो। ताई की तारीफ कैसे करता? उस गवार की तारीफ तो उसे अपनी बेइज्जती महसूस होती। डिनर के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। जंगू काफी देर तक कमरे में नहीं आया। ताई बाहर जाकर नौकरों से पूछी, छोटे मालिक कहाँ है? ऊपर बाद में। सुनो तो जरा, क्या बताई वो? ऊपर बड़े मालिक के साथ बार में बैठी है। कहते हुए नौकर नीचे चला गया। ताई सीढ़ी से ऊपर गई तो ऊपर का नजारा देखकर हैरान रह गई। De la mamá 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 de la mamá
गौर कर लो, बाप बेटी एक साथ बैठे जान उठाई रही है। हमारा कौन भाई होता और ऐसा करता तो पिताजी बैठे बैठे सुता देते। बेड से उसे अपने गांव की सहेली रोज आज शीशु की याद आ गई। रोज की ब्याह को तो 3 महीने भी नहीं हुए थे। जब मायके आई तो उसने बताया उसका आदमी रोज रात को शराब पीता रहता है और उसे बैल से खून मिलता है। चाची, ये शराब अच्छे खासे बैल को हैवान बनाई देता है। हमारा मर्द रोज रात को बिन बात के मारा पीटा शुरू कर देता है। अगर इन्होंने भी यही किया तो? रोज की तो लव मैरिज थी, तब उसका मर्द इतना पिटाई करता था। यह तो शुरू से ही हम पर तलवार मारने रखी है और अगर आज पीट दिया तो? डर के मारे उसके पसीने छूट रहे थे। अचानक उसकी नजर जंगू के कमर पे गई। प्योर लेदर की बेल्ट पर पड़ी। वो डर के मारे अपने कमरे में भाग गई। 3 दिन के बाद की डेट फाइनल की है मैंने। मीडिया को भी इनवाइट किया गया है, इसलिए पूरा परिवार वहाँ हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा परिवार होगा, लेकिन अगर आपके परिवार की परिभाषा में वो देहाती भी है तो आई एम सॉरी, उसे लेकर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाय आर्मी, नॉइस को इग्नोर करना आदमी। यहाँ पे कुछ बदतमीज लोग हैं जो बिल्कुल भी शांत नहीं होते, तो इसलिए प्लीज उन्हें इग्नोर करना। और आपको स्टोरी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में बताना आर्मी।
पहली बार है आदमी, इसलिए थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके आदमी, आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। बाय बाय आदमी, सारंग।